उत्तराखंड नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में एक छवि उभर कर आती है, जिसमें कि हम पाते हैं हमारे मन को मोहने वाले बहुत ही मनमोहक दृश्य, दूर दूर तक ऊंचे पहाड़, बर्फ की चोटियों से ढके हुए, कल कल करती हुई नदियां जिसके मधुर संगीत में हम खो जाते हैं, दूर दराज तक घने जंगल जो कि हरे भरे वृक्षों से ढके हुए हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड बहुत सुंदर है, लेकिन इसके साथ साथ उत्तराखंड रहस्यों से भरा है। यहाँ पाताल भुवनेश्वर जैसे रहस्यमय मंदिर हैं, तो बिसरी ताल जैसी अद्भुत झील भी शामिल है। और यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ सिर्फ सुंदरता ही सुंदरता है और सांस लेने पे केवल ताजी हवा का एहसास। लेकिन ऐसी ही सुंदर जगह पर आपको कुछ ऐसा दिख सकता है जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की जानकारी देने वाला हूँ जो कि रहस्यों से भरी पड़ी है और दुनिया के लिए आज भी यह एक चर्चा का विषय है और रहस्य का विषय है। आज भी यहाँ पर कई वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि आखिर इस जगह ऐसा क्या हुआ था। यह झील साल के 8 महीने बर्फ से ढकी रहती है और जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर आपको कंकालों का ढेर नजर आएगा, जिन्हें देखकर कि आप चौंक जाएंगे, बुरी तरह से डर जाएंगे। यहाँ पाए जाने वाले जितने भी स्केलेटन हैं उन सब की खोपड़ी में आपको फ्रैक्चर मिलेंगे। तो क्या है इस रहस्यमय झील की कहानी? तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संदीप्स डायरी में, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस झील के सारे रहस्य बताने वाला हूं, सारी रोचक जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से यहां पर नरकंकालों का ढेर लगा और इसकी यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, उससे संबंधित सभी जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो पे। ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड बहुत ही बढ़िया है, लोग घूमने जाते हैं खुशी से। पर सोचिए अगर सामने कोई ऐसी जगह आ जाए जो केवल नरकंकाल से भरी हो तो कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक लेक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ नरकंकाल से भरे हुए हैं। दोस्तों, यह नरकंकाल लेक कहीं और नहीं, उत्तराखंड के ऋषिकेश से मात्र 142 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ग्लेशियर से बना एक लेक है जिसमें कि पानी सूखते ही गर्मियों में नरकंकाल ऊपर तैरने लगते हैं और चारों तरफ आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ नरकंकाल नजर आएंगे। तो आइए मेरे साथ देखें इस रूपकुंड झील का क्या रहस्य है। रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यानी लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील हिमालय की 3 चोटियों, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने के कारण त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। रूपकुंड झील को कंकालों की झील भी कहा जाता है। यहाँ इंसानी हड्डियां यहाँ वहाँ बर्फ से दबी पड़ी हुई है। सन 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने इस झील की खोज करी थी। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और यह झील उनकी जिज्ञासा का एक विशेष कारण बनती है। साल के 8 महीने यह झील बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती बढ़ती रहती है और झील में पानी कम होते ही यहाँ इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। यहाँ पर अभी तक 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग इसे रहस्यमय झील के नाम से बुलाते हैं। पिछले कई सदियों से यहाँ पर वैज्ञानिक इस झील का अध्ययन कर रहे हैं तथा यहाँ के अनसुलझे रहस्यों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तथा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंकाल किन लोगों के थे और इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये लोग कहाँ से आए थे।
चूंकि यह झील सर्दियों में बर्फ से ढकी होती है और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलने लगती है, यहाँ दूर दूर से लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। चूंकि यह झील काफी रहस्य भरी है, यह बात कहाँ तक सच है यह तो तभी पता चलेगा जब आप वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेंगे। यहाँ आसपास के झरनों का संगीत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए अब जानते हैं इस झील का नाम रूपकुंड क्यों पड़ा। कहा जाता है कि कैलाश जाते समय जब मां नंदा को रूपकुंड के पास तेज प्यास लगी, उन्होंने भगवान शिव को इसके बारे में बताया, जिसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को यहाँ पर फेंका, जिसके बाद यहाँ पर पानी निकल आया। पानी पीते हुए मां पार्वती ने उस कुंड में अपना चेहरा देखा तो कुंड उनको भा गया। उसके बाद से ही इस कुंड को रूपकुंड कहा जाने लगा। अब सवाल यह उठता है कि जब यह झील इतनी सुंदर थी तो रूपकुंड झील को कंकालों की झील क्यों कहा जाता है। यहाँ पर इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है। एक बार कन्नौज में भयंकर अकाल पड़ा और इसके डर से राजा यश धवल ने नंदा देवी की मन्नत की। राजा यश धवल अपने राज्य से नंदा देवी राजरात के लिए अधिक बल के साथ प्रस्थान किया और साथ में गढ़वाल हिमालय की इस पावन भूमि में धार्मिक यात्राओं के नियमों का उल्लंघन भी किया। राजा अपनी गर्भवती रानी और दास दासियों के साथ त्रिशूल पर्वत होते हुए नंदा देवी मार्ग पर स्थित रूपकुंड में पहुंचे। नंदा देवी के नाराज होने से रास्ते में अचानक भयंकर बारिश होने लगी। राजा यश धवल उस तूफान में अपने परिवार सहित फंस गए और सभी वहां पर दबकर मर गए। लोगों के अनुसार 7 दशकों तक यहां उन्हीं लोगों के नरकंकाल मिल रहे हैं। झील के आसपास यूं ही नर कंकाल पड़े रहते हैं, इसलिए इसे कंकालों वाली झील भी कहा जाता है। देश ही नहीं विदेश के पर्यटकों के बीच भी यह रहस्यमय कुंड में मौजूद हजारों नर कंकाल का रहस्य एक पहेली बना हुआ है। अभी तक हमें यहाँ नरकंकालों की जानकारी केवल यहाँ के गीतों और जागरों से ही प्राप्त हुई है। कई दशकों से वैज्ञानिक भी इसकी जांच कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों का मानना था कि ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की है, जो कि सन 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को यह कंकाल दिखे। उस समय यह कहा गया था कि यह जापानी सैनिकों के कंकाल है, जो दूसरे विश्व युद्ध में इस रास्ते से होकर जा रहे थे और यहीं फंसकर रह गए। रिसर्च के मुताबिक ऐसा माना गया है कि यह सभी कंकाल एक ही समय के नहीं बल्कि अलग अलग समय के हैं और अलग अलग नस्लों के हैं। रूपकुंड की यह रहस्यमय कथा उत्तराखंड की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है। कहानियों में जो भी हो, रूपकुंड का नर कंकालों वाली झील नाम अब तक बदलने नहीं वाला, जब तक वैज्ञानिकों की रिसर्च इस रहस्यमय झील का एक ठोस सबूत पेश नहीं कर देते। तो आइए अब हम जानते हैं कि रूपकुंड कैसे पहुंचे। यहाँ पर जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। पहला रास्ता जो है वो सबसे पहले हरिद्वार जाना होगा, इसके बाद ऋषिकेश से फिर श्रीनगर गढ़वाल, इसके बाद कर्णप्रयाग, फिर थराली, वहां से देवोल, फिर वाणबेंदनी, बुग्याल, फिर आपको बुखावा बासा पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको केलू विनायक जाना होगा, फिर आप पहुंच जाएंगे अपने रोमांचित डेस्टिनेशन रूपकुंड पे। इसके अलावा अगर आप काठ गोदाम से जाना चाहते हैं तो पहले अल्मोड़ा, फिर ग्वालदाम, वहां से मुंदोली गांव, फिर वाण गांव, इसके बाद बेदनी बुग्याल, फिर केलू विनायक और फिर आप पहुंच जाएंगे अपने ड्रीम डेस्टिनेशन रूपकुंड पर। तो दोस्तों, यह थी रूपकुंड की कहानी, कंकालों की झील की कहानी। जी हाँ, यहाँ आप एक अलग तरह का रोमांच महसूस करेंगे। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आपको एक विपदा भी देखने को मिलेगी, जिसकी एक अलग ही अनुभूति है। जून का महीना सबसे सूटेबल महीना है यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि इस समय बुग्याल के घास के मैदानों को देखने का सही समय है, क्योंकि इस समय तक घास के मैदान अपने पूरे बसंत में है। अगस्त के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच ट्रैकिंग रूपकुंड में एक और अच्छा सीजन है। आसमान क्योंकि इस समय साफ रहता है और मौसम सैर के लिए एकदम अनुकूल रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको रूपकुंड लेक से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है, वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें और आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस एंजॉय करते रहें।
इसी तरह की और भी कई रोचक जानकारियां और नए नए वीडियोस के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा। आपका हमसफर, आपका साथी संदीप।